हेलो दोस्तों, आर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को और देखेंगे कि इसका यूज करके सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। सर्वो मोटर्स का यूज रोबोटिक्स में होता है जब हमें प्रेसाइज मूवमेंट चाहिए होती है। सर्वो को कंट्रोल करने के लिए हम फॉलो करेंगे 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रोग्रामिंग। स्टेप 2, सिमुलेशन यूजिंग टिंकरकैड। स्टेप 3, कोड अपलोड ऑन आर्डिनो बोर्ड। सिमुलेशन का फ़ायदा ये है कि बिना हार्डवेयर डैमेज के अपना लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड नहीं भी है तो भी आप सेफली प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं फ्री में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को डिटेल में समझने से पहले इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। जो सर्वो होता है उसमें 3 वायर होते हैं। इसमें जो ऑरेंज कलर का वायर होता है वो सिग्नल वायर होता है। जो रेड कलर का वायर होता है वो 5 वोल्ट सप्लाई के लिए होता है, और जो ब्राउन कलर का वायर होता है वो ग्राउंड वायर होता है। तो इसमें देख सकते हैं जो सिग्नल वायर है वो आर्डिनो की 9 नंबर पिन से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 9 नंबर पिन है उसके सामने टिल्ड का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये PWM पिन है। तो सर्वो को हम कंट्रोल करने के लिए PWM पिन का ही यूज करते हैं। इसमें देख सकते हैं 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर पिन PWM पिन है। तो इन पिन में से कोई भी एक पिन को यूज करके सर्वो को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी मैंने 9 नंबर पिन का इसमें यूज किया है। इसके बाद जो आर्डिनो का ग्राउंड पिन है उसको एक्सटर्नल सप्लाई की ग्राउंड यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सर्वो का जो ग्राउंड वायर है उसको भी एक्सटर्नल सप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सर्वो का जो 5 वोल्ट सप्लाई का वायर है एक्सटर्नल सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहाँ पर सर्वो को रन करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप आर्डिनो से डायरेक्ट 5 वोल्ट सप्लाई लेंगे तो आपका आर्डिनो बोर्ड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और हो सकता है आपका सर्वो रन ना करे या आपका बोर्ड डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको जो सर्वो को कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ वो है माइक्रो सर्वो 9G। इसमें ये 3 वायर हैं। इसमें देख सकते हैं जो ये वाला वायर ऑरेंज कलर का वायर है वो सिग्नल वायर है, और रेड कलर का जो वायर है वो 5 वोल्ट सप्लाई के लिए वायर है, और जो ब्राउन वायर है वो ग्राउंड वायर है। तो इस चलिए अभी हम कोड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कोड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: इनिशियलाइजेशन, सेटअप एंड मैन लॉजिक। तो चलिए इन तीनों पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में जो पहला लाइन लिखा हुआ है हैज इंक्लूड सर्वो डॉट एच, सर्वो नाम की एक लाइब्रेरी है, उसको ये लाइन हमारे कोड में इंक्लूड कर देती है, जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इनकी मदद से हम अपने सर्वो मोटर्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, जिसमें मैंने पॉज नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसका यूज हम आगे अपने प्रोग्राम में करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, इसमें लिखा है सर्वो सर्वो 9। ये लाइन की मदद से मैंने एक सर्वो 9 नाम का एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है। ये ऑब्जेक्ट एक सर्वो कंट्रोलर की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से जो हमारा सर्वो नाम का जो लाइब्रेरी है उसमें जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का मैं यूज करूँगा। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं वॉइड सेटअप। जो वॉइड सेटअप होता है उसमें जो कोड लिखा होता है वो एक बार ही रन होता है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइन है। पहला लाइन जो है सर्वो 9 डॉट अटैच, यहाँ पे ये अटैच नाम का एक फंक्शन है जो मैंने सर्वो 9 ना जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से इसको मैंने कॉल किया है। इसमें यहाँ पे 3 पैरामीटर को यहाँ पे इंटर किया गया है। तो वन बाई वन इन तीनों पैरामीटर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका अगर एक बार में देखा जाए तो इस लाइन का मतलब है कि ये सर्वो मोटर को 9 नंबर पिन से कनेक्ट करेगा, एंड जो 500 माइक्रोसेकेंड जो पल्स विड्थ होता है मैप कर देगा ये 0 डिग्री पे, और जो 2500 माइक्रोसेकेंड का जो पल्स विड्थ है उसको 180 डिग्री को ये मैप कर देगा। यानी कि 500 का मतलब है 0 डिग्री और 2500 का मतलब है 180 डिग्री। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्वो 9G, उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन वर्क करता है। आपके पास अगर कोई और सर्वो है तो उसके लिए ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन है सर्वो 9 डॉट राइट पोज। यहाँ पे इनिशियली पोजीशन का जो वैल्यू है 0 है, यानी कि
जो राइट फंक्शन है उसकी मदद से हम सर्वो में हम एंगल को राइट करने के लिए यूज करते हैं। तो इनिशियली हमारा एंगल जो है 0 डिग्री, तो हमारा जो सर्वो है वो इनिशियली 0 डिग्री पोजीशन, जो नॉब है वो अभी 0 डिग्री पर रहेगा। इस तरीके से मैंने ये सेटअप कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं फॉर लूप। तो मेरा जो मेन लॉजिक है उसको समझने से पहले हम अभी फॉर लूप के डिटेल में समझ लेते हैं। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, इसका यूज किया जाता है कि हमें जो कोड ऑफ ब्लॉक को रिपीट करने के लिए और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ये काफ़ी यूजफुल होता है अगर हमें आप पहले से पता हो कि हमें कितने टाइम्स हम अपने कोड ब्लॉक को रिपीट करना है। इसका जो सिंटैक्स है उसमें यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं इसका सिंटैक्स। फॉर, यहाँ पे जो पहला वैल्यू रहेगा वो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, उसके बाद एक सेमी कॉलन रहेगा, उसके बाद एक कंडीशन रहेगी, फिर सेमी सेमी कॉलन रहेगा, उसके बाद एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम एक काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, उसको फिर यहाँ पे एक कंडीशन उसकी बेसिस पे रखते हैं, और जो काउंटर वेरिएबल होता है उसको हम प्लस प्लस नाम का जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको ये वन वैल्यू से उसको इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों ही यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा फॉर लूप का ये बॉडी है उसमें हम जो भी कोड ब्लॉक को रिपीट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ फ्लो चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं, तो हमारा पहला जो है यहाँ से स्टार्ट होते हुए हमारा सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन। मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप का आई नाम का कोई काउंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियली मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया उसमें। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारा जाएगा कंडीशन को चेक करेगा, तो जो कंडीशन है उसके बेसिस पर ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि जो कोड ब्लॉक्स है यहाँ पे ये वाला कोड ब्लॉक ये रन करेगा। और उसके बाद ये चला जाएगा हमारा अपडेट। अपडेट का मतलब है कि हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसको ये अपडेट करता रहेगा। अपडेट का मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से है, तो यहाँ से जाके ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। यानी इनिशियली अभी इसका वैल्यू 0 मैंने मान लिया था, तो अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन फिर से अगर ट्रू होती है तो हमारा फिर से ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा और हमारा इस तरीके से ये अपडेट होता रहेगा और कंडीशन को चेक करता रहेगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। और जो कंडीशन है उसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि हमारे कितने टाइम्स उसको रन कराना है। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये कोड ब्लॉक से ये बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इस तरीके से जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो मैंने अभी इसको इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब ये एक एग्जांपल की मदद से भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे इंट टाइप का आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल जो होता है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। तो इसीलिए उसमें मैंने 0 वैल्यू को सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लिखा है आई लेस देन 5। इसका मतलब है कि हमारा जो आई का वैल्यू है 5 से कम है या ज़्यादा, वो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो इनिशियली अभी हमारा वैल्यू 0 है, तो यानी कि इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये वाला इस कोडिंग जो हमारा कंट्रोल है इस प्रोग्राम का वो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा और हमारा जो सीरियल डॉट प्रिंट नाम का स्टेटमेंट है वो रन करेगा। ये रन करेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेलो वर्ड है वो सीरियल मॉनिटर पे जाके प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद क्या होगा, इसके प्रिंट होने के बाद फिर हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है उसका वैल्यू हमारा हो जाएगा अभी 0 था, तो 0 में एक ये जोड़ देगा तो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर से यहाँ पे चेक करेगा इस कंडीशन को, यहाँ पे देखेगा 1 5 से कम है तो ये कंडीशन होगी ट्रू, फिर से ये हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से टेबल में देख सकते हैं 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 बाई 1 इंक्रीज होता रहेगा और हमारा जो कंडीशन है वो हमारा यहाँ तक ट्रू रहेगा, क्योंकि हमारा जो 4 है वो 5 से कम है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो यानी कि हमारा 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। जैसे ही वैल्यू अगर हमारा आई का 5 होता है तो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स और हमारा जो लूप है वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन लॉजिक पे। तो मैंने मेन लॉजिक अपने फॉर लूप की मदद से ही बनाया है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस एक फॉर लूप की मदद से ही मैंने सारे लॉजिक बनाए हुए हैं। इस मेन लॉजिक का मैंने अभी बता देता हूँ क्या कर रहे हैं। हमारा जो सर्वो है इनिशियली हमारा 0 है,
इसको मैं 90 डिग्री पर पहले ले जा रहा हूँ, ऐसे जाके स्वैप करेगा 90 डिग्री, फिर से वो 90 डिग्री से 0 डिग्री पर आ जाएगा, और 0 डिग्री से फिर हो जाएगा 180 डिग्री, और उसके बाद 180 डिग्री से फिर से मैं उसको 0 पोजीशन पे लाऊँगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, वो मैं बार-बार इसको रिपीट कराने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो वॉइड लूप होता है, प्रोग्राम का जो वॉइड लूप होता है वो इन्फिनाइट लूप होता है। यानी कि इन्फिनाइट इन्फिनाइट लूप का मतलब है कि हमारा जब तक आर्डिनो पावर अप रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो उसी के अंदर मैंने सारा मेन लॉजिक लिखा है। हमारा जो ये वाला पैटर्न है, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 0, ये वाला हमारा लॉजिक है। इसको मैंने इस फॉर लूप की मदद से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो पहला फॉर लूप की पहले फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। वैसे ही हमारे सिमिलरली और भी जो फॉर लूप लगाए हुए हैं, उसको भी आप उसकी मदद से इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फॉर लूप है, उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा पोज नाम का जो वेरिएबल है, यहाँ पे मैं इसको एंगल को स्टोर कराने के लिए यूज कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने अगर 0 स्टोर करा है, इसका मतलब है ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे इनिशियली कर लिया है। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाया है कि पोजीशन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90, यानी जो पोजीशन है, यानी कि अभी इनिशियल 0 है, उसको लेस देन इक्वल टू 90, तो ये वाला कंडीशन हमारा हो गया ट्रू। ट्रू हो जाएगा तो हमारा ये चला जाएगा ये वाले फॉर लूप की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहला, सर्वो 9 डॉट राइट, जो डॉट राइट नाम का जो राइट नाम का जो फंक्शन है, वो क्या करता है, हमारा एंगल को राइट करने के लिए यूज होगा। सर्वो में जो हमारा जो नॉब होता है, उसका जो एंगल को राइट करने के लिए ही यूज करते हैं। तो इनिशियली हमारा अभी क्या है, 0 हो गया है, तो अभी हमारा जो नॉब है हमारा वो 0 डिग्री पर अलाइन रहेगा। उसके बाद मैंने 5 मिली सेकेंड का डिले, 5 मिली सेकेंड का डिले इसलिए किया कि हमारा जो गियर वगैरह स्मूथली रन हो सके। उसके बाद ये जाएगा पोज नाम का जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा इसका 1 डिग्री। तो 1 जो है वो 90 से कम है, तो फिर से ये कंडीशन होगी ट्रू। तो हमारा फिर से ये क्या करेगा, अभी 0 डिग्री था, अभी जो नॉब है वो हमारा चला जाएगा 5 मिली सेकेंड का जो डिले है उसके बाद 1 डिग्री। ऐसे ही ये चला जाएगा 5 मिली सेकेंड का 2 डिग्री, ऐसे जाएगा 3 डिग्री, यानी कि 5 मिली सेकेंड के गैप के साथ ये हमारा धीरे धीरे जाते हुए ये 90 डिग्री तक का हो जाएगा। 90 के बाद जैसे ही हमारा 91 वैल्यू होगा, तो हमारी ये वैल्यू है, वो हमारा ये कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा जो कंट्रोल है इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, और ये हमारा जो डिले नाम का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने 1 सेकंड का जो डिले है, वो 1 सेकंड का यहाँ पे अब डिले लेगा। तो 0 से 90 डिग्री हुआ, उसके बाद 1 सेकंड का यहाँ पे डिले हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर लूप है, उसको ये देखेगा। तो उसमें क्या है, पोजीशन अभी इनिशियली मैंने 90 डिग्री यहाँ पे कर दिया है, तो अभी तो यहाँ का जो नॉब है वो हमारा यहाँ पे रहेगा सर्वो, और जो पोजीशन है वो मैंने कंडीशन लिखा है पोजीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अभी इनिशियली हमारा जो 90 है डिग्री एंगल है, 0 से बड़ा है, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे अभी क्या करेगा, जो राइट नाम का फंक्शन है, तो क्या करेगा, अभी इनिशियली हमारा 90 डिग्री जो एंगल है उसको राइट कर देगा, और 5 मिली सेकेंड का डिले लेके फर्दर जाएगा। और पोज नाम का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। ये क्या करेगा, हमारा वैल्यू को 1 से कम कर देगा, यानी कि अभी हमारा 90 है, तो अभी हमारा वैल्यू हो जाएगा 89। 89 अभी देखेगा 0 से बड़ा है, तो फिर से ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन होंगे, और 5 मिली सेकेंड का डिले होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएगा और हमारा एंगल हो जाएगा 88। इस तरीके से हमारा जो पहले 90 हुआ, फिर 88 हुआ, 87 हुआ, ऐसे करते करते हमारा ये जब 0 डिग्री हो जाएगा, फर्दर यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 तो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने इक्वल टू साइन का भी यूज किया है, इसका मतलब ये कंडीशन 0 डिग्री पर भी ट्रू रहेगी। तो फिर से 0 डिग्री पर ट्रू रहेगी, और हमारा जो नॉब है वो 0 डिग्री पर ऑलरेडी आ गया है। हमारा जो पोजीशन नाम का, अगर मैं फिर से 0 - 1 करूँगा, तो पोजीशन नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी -1। -1 हमारा 0 से बड़ा नहीं है, और हमारा ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो हमारा ये 0 डिग्री पर हमारा जो नॉब है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, और हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और 1 सेकंड का यहाँ पे फिर से डिले है। यहाँ पे मैंने कमेंट में भी लिखा है, स्वीप सर्वो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इन स्टेप ऑफ 1 डिग्री। यहाँ पे जो स्वीप द सर्वो फ्रॉम 90 टू 0 डिग्री इन स्टेप ऑफ 1 डिग्री, तो ये वाली फंक्शनैलिटी ये दो लूप
की मदद से मैंने इसमें इम्प्लीमेंट की है। फर्दर देख लेते हैं, और 2 फॉर लूप और लगाए हुए हैं। ये क्या करेंगे, सिमिलरली हमारा जो सर्वो का वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री एंगल पे जाके ये स्वेप करेगा, और 180 डिग्री से फिर 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर लूप का सेम फंक्शनलिटी है 180 डिग्री के लिए। अभी पिछली बार मैंने 90 का देखा था, ये 180 डिग्री के लिए सेम सिमिलरली बनाया हुआ है। आप कोई भी एंगल को यहाँ पे दे सकते हैं स्वेप करने के लिए। आप 60 डिग्री पर भी आप चला सकते हैं, आप 40 डिग्री दे सकते हैं, आप 50 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल दे सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो हम ये सर्वो यूज कर रहे हैं वो एक पोजिशनल सर्वो है, यानी कि वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही रोटेट होगी। ये 360 तक नहीं जाएगी, मान लीजिए ये पूरा राउंड नहीं करती है, ये बस ओनली 180 डिग्री तक ही स्वेप होता है, यानी 180 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल पे हम इसको रन कर सकते। चलिए, तो हम इसको टिंकर कैड में साइमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम टिंकर कैड में आ गए हैं, तो टिंकर कैड में सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, तो कंपोनेंट में हम सर्च करेंगे। सबसे पहले पहले आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, तो आर्डिनो लेंगे पहले। यहाँ पे आर्डिनो R3 मैंने ले लिया है। उसके बाद पावर सप्लाई ले लेते हैं। उसके बाद एक सर्वो मोटर ले लेते हैं। तो फटाफट से अभी इसका एक कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने ये कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, और एक्सटर्नल पावर सप्लाई को मैं सेट कर दूंगा 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। कोड का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कोड का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो अभी हमें जो पहले से बना हुआ कोड है उसको डिलीट कर देते हैं, और हम जाएंगे आर्डिनो IDE में। वहाँ पे जो हमारा कोड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी मैंने लॉजिक बताया वो वही वाला कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। तो अभी इसको साइमुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट साइमुलेशन करेंगे, तो ये देख सकते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 0 90 डिग्री, फिर से ये 0 गया, फिर ये 180 डिग्री स्वीप किया, एंड फिर से ये 0 गया है। इस तरीके से आप टिंकर कैड में साइमुलेट करके देख सकते हैं, और आपका जो लॉजिक है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, कोड को अब बोर्ड में अपलोड करके देख लेते हैं। उसके लिए अब मैं आर्डिनो बोर्ड को या USB केबल से अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। फिर आर्डिनो IDE में जाके यहाँ पे जो टूल्स का जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आर्डिनो UNO को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आर्डिनो को कनेक्ट करने का यहाँ पोर्ट आपका शो करने लगेगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये 2 सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे, जिससे हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा, यानी कि हमारा कोड में कोई एरर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, इससे हमारा कोड बोर्ड में अपलोड हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सर्वो वो स्टार्ट हो गया है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर से 0 डिग्री, 180 डिग्री, और फिर से 0 डिग्री। इस तरीके से जो मेरा पैटर्न था वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।